हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हम लोग का विषय है, आप कह सकते हैं कि अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया या आपने जो भी कुछ समझा मुझसे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विषय आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और आप लोग जान ही गए होंगे कि इसमें क्या है ना। इसमें आज हम लोग रणनीति की बनाएंगे कि कैसे हम लोग इतने कम समय में कैसे हम लोग तैयारी करें और कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और कई बार रिवाइज भी कर सकें। तो इसमें जो है ना, मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगी ध्यान से उसको समझिएगा। और ये एक तरीका है मेरे हिसाब से, है ना। मैं बार बार कहती हूँ, इसमें आप कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं, मतलब अपने तरीके से, है ना। लेकिन मतलब अगर मैं आपकी जगह रहती तो मैं क्या करती, है ना। और मैं जितना बता रही हूँ ना, जितना मैं आपको बता रही हूँ, उससे ज़्यादा ही मैं करती, ये जान लीजिएगा। ये मत समझिए कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। तो अभी हम लोग महीने महीने जैसे अभी ये जुलाई चल रहा है, तो 3 महीने का आप मान के चलिए। जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना। अगर बीच में कोई ऐसा अपडेट ऐसी अपडेट आ जाती है कि पहले ही एग्ज़ाम हो गया, तो आप इसी चीज़ को, इसकी स्पीड और बढ़ा देंगे, है ना। तो वही ना कहना कि आप इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटाइएगा तो नहीं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं इन केस कवर होता है इतनी चीज़ें, तो आप इसके लिए बहुत परेशान हो जाती है। उसको अगले हफ्ते में हम कंप्लीट करेंगे। ये तो हमारे ऊपर है ना चीज़ें। एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो ये जुलाई का मैं अभी 1 महीने का बता रही हूँ, है ना। और जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप खुद अपनी रणनीति खुद बना लेंगे आप, और इससे बेहतर बना लेंगे आप। तो ये मेरे तरीके से ऐसा। तो जुलाई में जैसे मान लीजिए कि 4 हफ्ते होते हैं या 3 हफ्ते होते हैं, मान लीजिए 1 महीने में 4 हफ्ते को हम लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से मतलब एक एक हफ्ते का वीकली जो होता है, डेली का मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि डेली का बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। और शायद अगर आपको उसमें भी दिक्कत आएगी तो बताइएगा कि मैं 1-2 दिन का, 4 दिन का मैं ऐसे बता दूंगी। तो ये एक हफ्ते में आप कितनी चीज़ें आप कवर करेंगे, कितने टॉपिक को आप पढ़ेंगे एक हफ्ते में, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद कुछ लोगों के प्रश्न थे कि मैम आपने कोचिंग कहाँ से किया था, और मैम मेरा फर्स्ट टाइम है तो 2 ही बुक पढ़ के नहीं होगा। तो दो बुक पढ़ के तो वाकई में नहीं होगा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इसके अलावा नोट्स भी पढ़िए। आप जहाँ से कोचिंग करते हैं, जहाँ से टीचर से पढ़ते हैं, वो आपको पढ़ा रहे होंगे, गाइड कर रहे होंगे। इसके साथ ये सहायक चीज़ें हैं, सहायक पुस्तकें हैं, मतलब ये आपको हेल्प देंगी, है ना, आपके बेस को मजबूत करेंगी जितनी चीज़ें मैंने बताई थी। तो मैं बस 2 ही किताब थोड़ी ना पढ़ी थी, मैं तो आपको पता ही है कि आप पिछली वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताए मैंने। तो इस तरह से। और कोचिंग मैंने कहाँ किया, तो मैं कितनी बार मैंने बताया कि मैं अतुल अकेडमी सुनील बिजला सर का मैंने कोचिंग किया था। टेस्ट सीरीज़ भी उन्हीं का मैंने लिया था, तो सारी चीज़ें उन्हीं की थी। तो मैं बार बार इसलिए नहीं कहती हूँ कि शायद कुछ लोग कहें कि प्रचार प्रसार के लिए है, तो इसलिए मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन आप लोग जान ही गए होंगे मेरे सारे वीडियो देख के कि मैं कहाँ से पढ़ी थी, क्या है। तो इसलिए आज हम लोग रणनीति पे बात करेंगे, है ना, कि 1 महीने में, मतलब इस जुलाई के महीने में आप कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 3 महीने का समझिए लेके चल रहे हैं हम लोग। और पहले एग्ज़ाम हो गया तो वही बात है, इसको और तेज कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला हफ्ता अभी हम लोग का चल रहा है। आज हम लोग का दिन कौन सा है, आज सैटरडे है ना। संडे मान के कल से ही लेके चलिए ये पहला हफ्ता, ठीक है। 2 दिन चलिए, आप लोग कुछ ना कुछ पढ़े ही होंगे। तो इसमें शुरू से शुरू करेंगे, ध्यान से। मैं धीरे धीरे बोलूँगी, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। देखिए, हिंदी आप जो सिलेबस मैंने आपको बताया था, तो उसमें शुरू से हम शुरू करेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक कि उसमें जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं दिया है, लेकिन देखिए टीजीटी पिछले साल का जो पेपर था उसमें आ भी गया था, है ना। तो हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बहुत ध्यान से हम काम करेंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा यहाँ से शुरू होता है। आप सरस्वती पांडे की जब बुक खोलेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। पद्य, जो हमारा पद्य साहित्य है, उसमें देखिए कैसे कैसे लेखन के गारसा तासी वाला जो पूरा टॉपिक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम पहले वीक की बात कर रहे हैं, कल से आप मानेंगे या आज से ही मान लीजिए, ठीक है। तो इसको हिंदी साहित्य क्या क्या आपका कंप्लीट होना चाहिए, 1 वीक में आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का नामकरण, कैसे नाम वगैरह पढ़ा था, है ना, कई भागों में बांटा गया था। फिर उसमें इतना आपका कवर हो जाएगा। ये तो 2 ही है ना। इसमें 3-4 पेज, 5-6 पेज में हो जाएगा, आपके नोट्स वगैरह में भी होगा। तो इतना हम कवर कर लेंगे। और इसके बाद आदिकाल शुरू कर देंगे। आदिकाल भी इसी हफ्ते में पढ़ना शुरू कर देंगे। आदिकाल में आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप भ्रंश साहित्य हो जाना चाहिए, सिद्ध, जैन, फागु, नाथ, रासो, इतनी चीज़ें कंप्लीट आपकी इस हफ्ते में हो जानी चाहिए, विथ पंक्तियाँ।
पंक्तियाँ जो हैं उसको भी आप याद करते हुए इतनी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये ज़्यादा नहीं है, आपको इतना करना है तो करना है इस हफ्ते में, ठीक है, कर लेंगे। इसके साथ साथ अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास को लेके चलना है, साथ में जो है ना आधुनिक काल को, इसके साथ ही आप पीछे जैसे आधुनिक काल तो बाद में आता है, लेकिन स्वस्ति पांडे किताब से जो भी आपके पास मटेरियल है उससे आधुनिक काल को भी साथ में हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि आधुनिक काल से ज़्यादा प्रश्न आते हैं और उसका रिवाइज हम लोग कई बार इस तरह से कर सकते हैं। इधर आप जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल पढ़ रहे हैं ना, इधर धीरे धीरे अपना टॉपिक के कवर कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसके आधुनिक काल को भी हम लेके चलते रहेंगे। फिर जब आधुनिक काल पे जब हम आएंगे तो एक बार फिर से आधुनिक काल का रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक काल को जितनी ज़्यादा बार करिए आप, तो इसमें आधुनिक काल को भी हम ऐड कर लेंगे। उसमें जैसे भारतेंदु युग छोटा छोटा लेके चलेंगे, ज़्यादा लेके नहीं चलेंगे, भारतेंदु युग ही बस कंप्लीट करिए, ज़्यादा नहीं है भारतेंदु युग में, और उसकी पंक्तियों को, ठीक है। आप आदिकाल इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिए और भारतेंदु युग भी साथ में कंप्लीट किए विथ उसकी पंक्तियाँ, ठीक है। उसके बाद आप इसमें काव्य शास्त्र को भी ले लीजिए। काव्य शास्त्र में एक टॉपिक मान लीजिए रस आपने ले लिया, तो उसको अच्छे से मतलब उसकी प्रैक्टिस सेट भी उसका साथ में, आपको बताए थे ना कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ ये हमको बताना ना पड़े, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ जो है आप तुरंत उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न भी आप हल करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सेट से या घटना चक्र में जो भी रिवाइज कर लेंगे, या कोई टेस्ट सीरीज खरीदे होंगे उसका। उसके बाद आप व्याकरण में लिंग वचन इस हफ्ते में, और पर्यायवाची विलोम, ठीक है, इस तरह से आप जो है ये चीज़ें एक हफ्ते का हुआ। उसके बाद आप जो काव्य शास्त्र के कुछ वो भी हैं ना, कवि लोग भी हैं, तो उनको भी जैसे भरत मुनि है, भामा है ना, तो दो मतलब ज़्यादा नहीं है वो लोग भी, तो कम से कम दो उनको भी लेके चलिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि नाटक और उपन्यास, देखिए आप आदिकाल को लेके चल रहे हैं, साथ में आधुनिक काल को भी आप ऐड कर रहे हैं एक टॉपिक, और इसके साथ ही हमारे जो रचनाकार हैं, याद तो होता नहीं है हमें जल्दी, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा हमको लेके चलना है इसी सबके साथ में। तो नाटक है ना, नाटक को आप 4 भाग में बांट लीजिए, है ना, और उसमें अगर जल्दी हो जाता है तो उसमें उपन्यास भी ऐड कर लीजिएगा या कहानी ऐड कर लीजिएगा, कुछ और मतलब, ठीक है। तो नाटक जितना भी आपके पास नाटक का मटेरियल है, जितना भी नाटक पढ़ना है उसको 4 भाग में आप सोचिए कि इस मतलब पूरे जुलाई में पूरा नाटक हमको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ये आदिकाल को पढ़ते पढ़ते साथ में, है ना, आधुनिक काल को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, और उसी में रचनाकार लोगों को भी साथ साथ पढ़ते पढ़ते जुलाई में आपको नाटक पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक कि आपको उपन्यास पे आ जाना है, मतलब दूसरे टॉपिक पे भी आ जाना है, इतना तेज आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम नाटक को भी लेते चलेंगे, ज़्यादा नहीं, आप 5-6 ऐसे मतलब लेखकों को लेके चलिए, है ना, 10 मतलब अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि 10 लोगों को लेके चलिए, पहले थोड़ा कम लेके चलिए। जब आपका दिमाग जब शार्प हो जाएगा ना, जब ज़्यादा पढ़ेंगे शार्प हो जाएगा, तो आपको जो आदत पड़ जाएगी तो आप और ज़्यादा कवर करने लगेंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते में आपका इतना कंप्लीट, आप वीडियो को ना पॉज करके और बैक करके भी आप सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक हफ्ते का है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कम से कम 5 टेस्ट आपको रोज़ लगाने भी हैं, 5 जो आप सीरीज टेस्ट लेंगे, 5 नहीं तो 3-4 कम से कम हम बता रहे हैं, रोज़ आपको प्रैक्टिस करने ही है। नहीं 3-4 कर सकते हैं, आपको एकदम नहीं टाइम मिला है तो कम से कम 2 तो करना ही करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, कहने का ये मतलब है। इसके बाद हम आ जाएंगे दूसरे हफ्ते पे, जो दूसरा हफ्ता हमारा शुरू होगा, तो इसमें हम अभी आदिकाल ही हमारा चल रहा है, तो इसमें विद्यापति, अमीर खुसरो और लौकिक साहित्य और पंक्तियां जो हैं और विविध इस टाइप की भी चीज़ें दी हुई हैं, तो इस सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, मतलब आदिकाल को पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे और भक्ति काल पे आ जाएंगे। तो भक्ति काल में हम निर्गुण को भी शुरू करेंगे, ज्ञानाश्रयी है ना, ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसको शुरू करेंगे, और उसकी पंक्तियाँ दूसरे हफ्ते की बात कर रहे हैं, है ना, तो इतना कंप्लीट होना चाहिए। प्लस आधुनिक काल मैंने कहा था आप ऐड करेंगे, आधुनिक काल में भारतेंदु युग हमारा पहले हफ्ते में हो गया था, तो दूसरे हफ्ते में हम द्विवेदी युग को कंप्लीट कर लेंगे। सारे मतलब द्विवेदी युग के बाहर के मतलब द्विवेदी युग के सारे जो कवि हैं और लेखक हैं उनको लेके, और क्या कहते हैं वो, और सारी चीज़ें जो हैं पंक्तियाँ भी, है ना, वो सबको लेके आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि भी हो जाएंगे, पंक्तियाँ हो जाएगा, और प्लस आप नाटक को आप ऐड किए ही हैं, उसको 4 भाग में बांटे ही हैं, तो उसका भी है ना, उसको भी आप साथ में लेके चलेंगे। इसके बाद छंद, हमारा रस पहले हफ्ते में हो गया था, तो छंद इसमें पढ़ेंगे, और हिंदी की बोलियाँ, अब भाषा विज्ञान पर भी थोड़ा सा आ जाइए, क्योंकि वो भी पढ़ना है, तो भाषा की बोलियाँ, है ना, ये आप भाषा की मतलब हिंदी भाषा की बोलियाँ और कारक,
है ना, संधि, है ना, हम लोग उसमें आगे पढ़े थे व्याकरण में, तो इसमें आगे पढ़ेंगे कारक, संधि, और फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पढ़ लीजिए उसमें। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब अपने हिसाब से दो दो एक दो टॉपिक इसमें ये सब भी व्याकरण के भी ऐड करते जाइए। उसके बाद वही है कि एक दो टॉपिक उसमें ऐड कर लीजिए, जैसे दंडी है, वामन है ना, काव्यशास्त्र के जो कवि लोग हैं उनको दो दो कवि को लेके साथ में इस तरह से चलिए। फिर टेस्ट, है ना, कम से कम 5 लगाइए एक दिन में। अब ये नहीं कि पूरे हफ्ते में 5 लगाइए, नहीं, एक दिन का, है ना, 5 लगाइए, या तो 2 या 3 4, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम 5 लगाइए। बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आएगा, है ना, समझ समझ के चीज़ें करनी है। और इसके साथ अब तीसरे हफ्ते में आएंगे तो हमारा भक्ति काल में ये कंप्लीट हो गया था, भक्ति काल में निर्गुण हो गया था। अब निर्गुण में ज्ञानाश्रयी हो गया था। अब निर्गुण में हम आ जाएंगे प्रेमाश्रयी पे, ठीक है, प्रेम मार्गी पे, सूफी जो काव्य धारा है हमारी, उसमें वो कंप्लीट कर लेंगे हम, सूफी काव्य धारा। और फिर सगुण में राम भक्ति शाखा जो है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे तीसरे हफ्ते में, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे, प्रेम मार्गी कर लेंगे और राम भक्ति शाखा कर लेंगे उसमें सगुण में। और इसके बाद छायावाद आ जाएगा हमारा, आधुनिक काल में हम चल रहे थे, द्विवेदी युग कंप्लीट होगा, छायावाद आ जाएगा, पूरा हम कंप्लीट करेंगे उसमें अच्छे से। अब छायावाद के साथ साथ उसमें दिया रहता है ना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि और व्यक्तिवादी कवि, ये सब भी छायावाद के बाद जस्ट थोड़ा थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको भी आप साथ में लेके, मतलब एकदम कंप्लीट पंक्तियाँ उक्तियाँ एकदम कंप्लीट अच्छे से कर लेंगे, है ना, मतलब जितना भी आप करेंगे एकदम अच्छे से करेंगे उसको, कि कहीं से कोई पूछे तो आप बता लीजिए। उसके बाद जो है आप नाटक का आ जाएगा, नाटक का पार्ट 3 आ जाएगा तब तक, है ना, आपने 2 भाग पढ़ लिया, नाटक को 4 भाग में बांट दिया था, तीसरा पार्ट आ गया। आप अब पेज फोल्ड कर करके रख दीजिएगा, है ना, या पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक हमको कंप्लीट करना है तीसरे हफ्ते में, तो तीसरा करेंगे। उसके बाद अलंकार पढ़ लीजिएगा, रस छंद हो गया था, अलंकार में शब्दार्थ जो है, मतलब अलंकार पूरा कंप्लीट। अब विभाषाएँ पढ़ लीजिएगा, हिंदी भाषा की, है ना, विभाषाएँ, फिर हिंदी की शब्द संपदा, ये सब भी मतलब साथ में भाषा विज्ञान का भी 1 2 टॉपिक लेके चलिएगा। अब समास है, वर्तनी है ना, तत्सम तद्भव, है ना, इसमें ये सब भी तत्सम तद्भव इम्पॉर्टेंट आता है, वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी देखिए आता है, तो समास ले लीजिएगा, वर्तनी से संबंधित जितने भी हैं क्वेश्चन हैं रिवाइज कर लीजिएगा 1 2 टॉपिक। फिर मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये सब तो आप जानते हैं, इसको आप लोग रिवाइज करते चलिएगा, साथ में इन सबको भी लेके चलना है। और साथ में जो कवि लोग हैं, जैसे अब संस्कृत के भी कुछ आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो कालिदास को, भगवती को भी ऐड कर लीजिएगा उसमें, है ना, तो इस तरह से आपका सारा चीज़ धीरे धीरे कवर होता जाएगा। उसके बाद चौथा हमारा महीने का आखिरी आ जाता है, तो उसमें भक्ति काल में अब हमारा सगुण बचा था, कृष्ण भक्ति शाखा, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है आदिकाल, ठीक है ना। अब देखिए 1 हफ्ते में कैसे कंप्लीट होता है, अब मतलब एक तरीका है ये, आप अपने हिसाब से करेंगे। फिर छायावाद उत्तर आ जाएगा, उसमें आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और नई कविता और साठोत्तरी कविता, इतनी चीज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि भक्ति काल में सगुण ही है और कुछ नहीं है, तो इधर आप आधुनिक काल में थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो साठोत्तरी कविता तक आप पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, अगर हो जाएगा आपको लगता है तो और आगे भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपका नाटक का चौथा भाग आ जाएगा, है ना। अगर आपका नाटक कंप्लीट हो गया रहता है पहले ही, तो आप उपन्यास का कुछ पहला शुरुआत जो है, कैसे उसका विकास हुआ, ये सब भी शुरू कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से फिर उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण वाला हम लोग का टॉपिक बचता है, व्याकरण वाला जो बचा रहेगा, मान लीजिए कुछ नहीं कंप्लीट हो पाया, जो बचा रहेगा उसको आप उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद भारवी को और माघ को, है ना, संस्कृत के जो 2 कवि हैं उनको, मतलब 2 2 कवि को लेके इस तरह से 1 हफ्ते में आप लेके चलेंगे और अच्छे से, है ना। तो देखिए 1 हफ्ते में आपने कितना सारा कवर कर लिया। तो मैंने पहले ही बताया कि नाटक को 4 भाग में बांट लेंगे, और ताकि जुलाई में नाटक कंप्लीट हो जाए। उपन्यास पे आप आ जाइए, उपन्यास का कुछ टॉपिक जो है आप कवर कर लीजिए, ठीक है। इस हिसाब से अपना प्लान करिए। फिर काव्य शास्त्र के कवि, है ना, ये जुलाई में हो जाए, ऐसा करिए। काव्य शास्त्र के कवियों को भी आप डिवाइड कर लीजिए, 2 2 4 4 करके पढ़े, मतलब जुलाई में ये काव्य शास्त्र के कवि भी आप रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद भाषा, है ना, आप देखिए सरस्वती पांडे की बुक जैसे ही खोलेंगे, या आपके भी टीचर पढ़ाए होंगे, उसमें भाषा से शुरुआत होती है ना, कि भाषा, उसमें भारोपीय भाषा है जो हमारी आर्य भाषा है। फिर हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है, फिर हिंदी शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी, है ना, ये सभी पूछता है। तो इन सबको भी अगर आपके पास जैसे भी ये मैनेज करना है आपको, है ना, कब पढ़ना है, कितने बजे आप पढ़ेंगे। अब हम अपना टाइम टेबल सेट करेंगे तो मेरी लाइफ स्टाइल दूसरी है ना, मैं
मतलब हम तो स्कूल भी जाते हैं, उसको भी देखते हैं, थोड़ा घर का काम भी देखते हैं। आप लोग अपने हिसाब से ये चीज़ें कैसे करेंगे, अब आपको एक हफ्ते में इतना करना है तो करना है। अब आप कैसे करेंगे, रात में करेंगे कि दिन में करेंगे, जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए। कोई ऐसा नियम नहीं है कि 4 बजे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। आप रात में देर तक पढ़िए, नहीं रात में देर तक जल्दी सोते हैं तो सुबह जल्दी उठिए, 3 बजे 2 बजे सुबह उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए सुबह, 3 सुबह से पढ़िए, 4 बजे से सुबह से पढ़िए, है ना, अगर आप घर पे हैं तो। और कोचिंग के बारे में आप लोग बार बार करें कि ना करें, भाई हम तो यही कहेंगे रिस्क ना लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एकदम ज़ीरो हैं, नील हैं, आपको कुछ आइडिया नहीं है तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जैसे कई सारे बच्चे टेस्ट वगैरह होता है, नोट्स वो लोग मतलब आपको प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे, आपको एक बेस मिलेगा, गाइडलाइन मिलेगी आपको, है ना। तो रिस्क ना, टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिए, टेलीग्राम पे टेस्ट दीजिए, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था डेली का आप सर्च करेंगे, वहाँ पे हिंदी ऑनलाइन टेस्ट या हिंदी साहित्य का ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे कुछ भी सर्च करेंगे तो बहुत सारे चैनल दिखाई देंगे, आप कोई भी उसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। बात करिए कैसे परचेस करना है, क्या है, आप देखिए वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, और प्रैक्टिस सेट आप ऐसे खरीद सकते हैं, कोई किताब खरीद सकते हैं, मार्केट से जाके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये 1 महीने का है ना। और आगे अगर आपको ये इस तरह से करिए, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो बताइएगा, तो मैं अगस्त का भी इस तरह, हाँ अगस्त आएगा ना जुलाई के बाद, तो इसका अगस्त का भी मैं बता दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर सितंबर का भी इस तरह से, ठीक है। अरे आप इतना करेंगे ना तो इससे अच्छा टाइम टेबल आप खुद अपना बना लेंगे, खुद आप सोचेंगे कि अच्छा हाँ एक आइडिया मिल गया कि ऐसे ऐसे कवर करते हैं, तो इससे कहीं बेहतर जो है ना आप अपने लिए बना सकते हैं। ये तो मेरे हिसाब से था भाई, सब अपने हिसाब से सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जितना जल्दी करिए, और एग्ज़ाम आते आते कम से कम अपने सिलेबस, पूरे सिलेबस को बार बार कहते 10-15 बार दोहरा लीजिए अच्छे से, है ना, 10-15 बार। अब सोचिए कितना आप पढ़ेंगे, एक बार के पढ़ने में तो ये हालत है, 1 महीना पूरा लग जा रहा है, कैसे आप कवर करेंगे 3 महीने में, सोच लीजिए। मेहनत बहुत करना पड़ेगा और बहुत टफ है चीज़ें। अब देखिए पहली बात तो पिछले साल का टीजीटी का पेपर देखिए उठा के, जो हम लोग का हुआ था कि कैसे चीज़ें उसने घुमाई थी चीज़ों को। और नए नए जो कवि आ गए हैं आजकल जो है, नए नए कवियों को भी ज़्यादा पूछ रहा है। तो अपने सर से जहाँ भी आप लोग पढ़ रहे हैं देखिए, नोट अगर आप कर रहे हैं तो उनको ज़रूर विशेष ध्यान दीजिए कि कैसे चीज़ों को उसने बदल के रखा है। ये पैटर्न जो है, भले ही ये पुराने पैटर्न पहले प्रश्न आते थे, लेकिन इससे आपको फ़ायदा बहुत होगा। ऐसा नहीं कि इससे अलग कुछ आएगा नहीं, कम से कम इससे आधा से ऊपर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, है ना। और जो चीज़ें थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो आप नई चीज़ें पढ़िए, उसमें से खोजिए कैसे क्या करना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है और आपके प्रश्न, जो बहुत सारे प्रश्न हैं मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ थोड़ी व्यस्तता के कारण, तो उसको मैं अगले वीडियो में या कमेंट के माध्यम से मैं बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।